आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े उल्लास, गरिमा और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर केंद्र परिसर में ध्वजारोहण किया गया, जिसके पश्चात राष्ट्रगान गूंज उठा और सभी ने देश के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदर्श फाउंडेशन के अध्यक्ष अनुराग द्विवेदी ने नशा मुक्ति केंद्र में रह रहे मरीजों को गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी का दिन हमारे संविधान के लागू होने का प्रतीक है, जो हमें समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों की भावना से जोड़ता है। साथ ही उन्होंने मरीजों को नशे से दूर रहकर स्वास्थ्य, स्वावलंबी और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। अनुराग द्विवेदी ने कहा, नशा मुक्ति केवल व्यक्तिगत सुधार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब प्रत्येक नागरिक स्वस्थ और जागरूक होगा, तभी देश सशक्त और समृद्ध बनेगा। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से उपस्थित लोगों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ। गणतंत्र दिवस के इस आयोजन में मरीजों के भीतर सकारात्मक सोच और नए जीवन की शुरुआत का संकल्प जगाया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आचार्य उमेश द्विवेदी, अनुराग द्विवेदी, संजय चतुर्वेदी, सरोज राय, शिव शंकर पांडे, कन्हैया यादव, बुद्धिराम सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। किसी का आज मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। एक शांति चारों एक। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दस परिवार की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं 26 जनवरी की। और अनुराग द्विवेदी, आदर्श फाउंडेशन से। आज यहाँ ध्वजारोहण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ध्वजारोहण में हमारे संस्था के सारे पदाधिकारी भी लोग थे, हम भी थे, जिला पंचायत सदस्य वो भी आए हुए थे, और हमारे संस्था के आदर्श परिवार के सभी बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित थे। क्या संदेश होगा समाज के लिए नशे को लेकर? समाज के लिए एक ही उद्देश्य है, एक ही कि नशा मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है, उस नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो भी चीज़ें हैं वो संस्था आदर्श फाउंडेशन कार्यरत है, जो पिछले विगत 15 वर्षों से चल रही है। क्या कहेंगे जो लोग नशे में इस समय नशे को अपना लत बनाए हुए, उनके लिए क्या संदेश होगा? उनके लिए यही संदेश है कि नशा करने वाला जो परिवार में जो एक आदमी है, उससे पूरा परिवार, उससे पूरा समाज डिस्टर्ब होता है, और नशा छोड़ करके ज़िंदगी में आदमी कुछ न कुछ ज़िंदगी में कर सकता है। नशा करते हुए कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। आज गणतंत्र दिवस से क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? हमारा लक्ष्य है मानव सुधार। हमारे बच्चे सुधर जाएं, राष्ट्र के तत्व में जुड़े, राष्ट्र के हित में कहा जुड़े, अपने घर परिवार समाज में जाएं। ये मेरा उद्देश्य शुरू से रहा, आज भी है बच्चों के लिए। नशे के लिए इनको क्या कहेंगे? नशे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नशा एक जेनेटिक हो चुका है भारत में, अब विश्व में भी। तो हमारा प्रयास कुछ विभिन्न थेरेपियों को लेकर के बच्चों के प्रति मैं करता हूं, जिससे बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं, मानसिक भी और शारीरिक भी। हम संजय चतुर्वेदी, मैं आदर्श फाउंडेशन से। आज जो ध्वजारोहण किया गया है, संजय जी क्या कहेंगे? सर, हम ये कहेंगे कि ये समाज से एकदम अलग हटे हुए लोग थे, जिनको सिर्फ अपनी दुनिया और अपना जीवन दिखता था, बाकी कोई किसी से मतलब नहीं रखते थे। लेकिन आज के दिन संगठन के संग, एकता के संग ये सारे लोग जो है एकजुट होकर और समाज की कुरीतियों से लड़ते हुए आगे बढ़कर इन लोगों ने ध्वजारोहण किया और सारा कार्यक्रम किया, जो देखने में बड़ा अच्छा लगा। ठीक। मिशन नशा मुक्ति केंद्र मन्नापुर रामनगर। मैं सरोज राय, भूतपूर्व खिलाड़ी हूँ, और मैं इस आदर्श फाउंडेशन से पिछले 10 सालों से जुड़ा हूँ। मैं यहाँ का स्टूडेंट भी रहा। मेरा जो अनुभव इस नशे के प्रति रहा, मैं सुबह 6-5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक नशे में होता था। मैं इन बच्चों को यही संदेश दूंगा इस अवसर पर कि अगर ये अपना नशा इस केंद्र के द्वारा दूर कर सकते हैं, तो हमारे अपने और समाज के लिए
एक आदर्श बनेंगे। मैं जो ये नशा किसी भी उम्र में छोड़ी जा सकती है, छुड़वाई जा सकती है, और अगर इस नशे के चंगुल में फंस गए हैं तो समाज से बहिष्कार, देश से बहिष्कार, परिवार से बहिष्कार, सारा कुछ झेलना पड़ता है। मैं इन बच्चों को यही संदेश दूंगा कि इस आज़ादी के टाइम अपने आप नशे से भी आज़ाद हो जाएं और अपना परिवार, अपना समाज, अपना बाल बच्चों को सही देख रेख की जा सके। देगा? जी, मेरा नाम भारत सिंह है। मैं चंदौली का हूँ, वैसे बनारस में रहता हूँ। नशा से इतनी गिरावटें हुई थी, उनको सुधारने के लिए और अपने जीवन को एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में आया हूँ। और यहाँ पे गुरुजनों की दी गई मार्गदर्शक के वजह से अपने जीवन में जो नशे की वजह से जो व्यवहारों में गिरावट और नशे की वजह से जो भी चीज़ें छूट रही थी परिवार के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ों के रिगार्डिंग, अपने गोल से भटक कर जो नशे के दौरान की गई गलतियों को सुधारने के लिए यहाँ पर हमारे अनुराग सर और संजय सर के माध्यम से और यहाँ के सारे स्टाफ और यहाँ के जो भी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों की को लेते हुए नशे से दूर जाने की सारी कलाओं को सीख रहा हूँ। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद नशा दोबारा नहीं करना है और अपने परिवार को और अपने समाज में एक सकारात्मक संदेश देना है नशे को छोड़ते हुए। और लोग जो नशा कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? और लोग जो नशा कर रहे हैं उनके लिए बस मेरा एक ही कहना है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है और बहुत ही मेहनत और बहुत ही उम्मीदों के साथ जुड़ी हुई है। तो इसे नशे से दोबारा शुरू करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी भाई हैं और या जो भी आज के समाज में जो भी हमारे यूथ भाई जो भी नशा कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ कर गुजरना है तो नशे से दूर रहना है होगा। और नशा एक ऐसा गिरावट है जो सारी चीज़ों को एक तरफ कर देता है और परिवार को एक तरफ कर देता है। तो हमारे जितने भाई हैं जो बाहर में नशा कर रहे हैं उनके लिए एक ही संदेश है कि हमारे अपने परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें जो कि यहाँ से जाने के बाद और अपने यहाँ से जब भी दुनिया को छोड़ें तो हमें ये लोग एक सकारात्मक संदेश के द्वारा याद करें, ना कि नशे से की गई गलतियों को याद करें। नमस्कार, मैं अजित कुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य, नियामताबाद, सेक्टर नंबर 3, जिला चंदौली। आज यहाँ ध्वजारोहण किया गया है आदर्श फाउंडेशन पे, क्या कहेंगे? ध्वजारोहण आज 26 जनवरी पूरा देश मना रहा है और यहाँ पे सबसे खुशी की बात तो ये है कि आदर्श फाउंडेशन ने हम लोग विगत कई वर्षों की भांति इस समय ध्वजारोहण करते आ रहे हैं। और यहाँ पे करता धरता हम लोग के संरक्षक उमेश द्विवेदी बाबू जी और यहाँ देख रेख में अनुराग द्विवेदी भैया जी। यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, चूँकि हमारा ग्राम सभा भी है, तो यहाँ कई गांव की अपेक्षा यहाँ हमको तो लगता है चंदौली में एक यही ऐसा जो है नशा मुक्ति केंद्र है जो आदर्श फाउंडेशन के नाम से है, जो कि लोगों के घरों को बचा रहा है नशा से। क्या कहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यही कहेंगे कि अपने गुरुजी ने जो शिक्षा आपको दे रही है उसको निरंतर अपने जीवन में उतार लीजिए। हम लोग को तो समय कम मिलता है, लेकिन जब भी 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट का समय मिलता है तो हम लोग पूरा जो है गुरुजी को समय देते हैं और उनसे सीखते हैं। आप लोग 24 घंटे दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि बेहतर यहाँ से बन कर जाएँ और ज़िंदगी में नशा की तरफ दोबारा मुड़कर न देखें। द्विवेदी है, मैं रोहतास जिला सासाराम का हूँ। आप नशे से किस तरह से दूर होने की कला सीख रहे हैं यहाँ? मैं पिछले अपने ज़िंदगी में नशे के कारण काफ़ी गिरावटों का सामना कर रहा था और परिवार ने ये ऑप्शन लिया है कि इस फाउंडेशन के द्वारा हमें हमारे में सुधार लाया जाए। और इसको सुधारने के लिए यहाँ पर सभी मार्गदर्शनों को मैं अपने अंदर सम्मानित कर रहा हूँ और आगे नशा मुक्त रहने का हर तरह प्रयास कर रहा हूँ। द्विवेदी जी, देखा जाए तो नशा मुक्ति केंद्र तो बहुत हैं, लेकिन आपको आदर्श फाउंडेशन की सलाह किसने दिया? अब ये तो मेरे गार्जियन ही बताएंगे और गार्जियन ही जानते हैं। बाकी गुरुजन के आशीर्वाद से ये मिला और ये काफ़ी यहाँ पर रहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सीखना है वो उसको जीवन में धारण करना है। ये धारण करना बहुत मुश्किल है और आगे जाकर नशा मुक्त रहने का मैं पूरा प्रयास और कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, इसका श्रेय किसको देंगे आप? मैं अपने परिवारजनों को, माता पिता को और गुरुजनों को दूंगा, जो कि नशा को बताया कि ये इतना गहरा बीमारी है कि जल्दी ठीक नहीं होता है
और ये बीमारी अगर किसी में लग जाता है तो वो बिना ट्रीटमेंट के और बिना समय गुजारे यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक। यह संभव है।